नमस्ते आप सभी को। आज मैं आप सभी के आशीर्वाद से एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है जीवन परिचय। और आज आदरणीय पंडित स्वर्गीय कृष्ण महाराज जी का जयंती है, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था इस सीरीज को शुरू करने के लिए। तो आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं। आपका जन्म काशी के कबीर चौरा मोहल्ले में 3 सितंबर 1923 को एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात को जन्म होने के कारण उनका नाम कृष्ण पड़ा। उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में पिता पंडित हरि महाराज से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। पिता के देहांत के बाद उनके चाचा एवं पंडित बलिदेव सहाय के शिष्य पंडित कंठे महाराज ने उनकी शिक्षा का कार्यभार संभाला। आपका संगत। कृष्ण महाराज ने तबले की थाप की यात्रा शुरू करने के कुछ साल के अंदर ही उस्ताद फैयाज खां, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, वसंत राय जी, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खां साहब जैसे बड़े नामों के साथ संगत की। कई बार उन्होंने संगीत की महफिल में एकल वादन भी किया। इतना ही नहीं, नृत्य की दुनिया के महान हस्ताक्षर शंभू महाराज, सितारा देवी, नटराज गोपी कृष्ण और बिरजू महाराज के कार्यक्रम में भी उन्होंने तबले पर संगत की। उन्होंने एडिनबर्ग और वर्ष 1965 में ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ कला समारोह के साथ ही कई अवसरों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर प्रतिष्ठा अर्जित की। उनके शिष्यों में वर्तमान समय के जाने माने तबला वादक पंडित कुमार बोस, पंडित बालकृष्ण अय्यर, सुखविंदर सिंह नामधारी सहित अन्य नाम शामिल है। उनके व्यक्तित्व के विषय में आदरणीय स्वर्गीय पंडित कृष्ण महाराज प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। माथे पर एक लाल रंग का टीका हमेशा लगा रहता था। वे जब संगीत सभाओं में जाते, संगीत सभाएं लय ताल से परिपूर्ण हो गंधर्व सभाओं की तरह गीत, गति और संगीतमय हो जाती। तबला बजाने के लिए वैसे पद्मासन में बैठने की पद्धति प्रचलित है, किंतु स्वर्गीय पंडित कृष्ण महाराज जी दोनों घुटनों के बल बैठकर वादन किया करते थे। ख्याल गायन के साथ उनके तबले की संगीत श्रोताओं पर जादू करती थी। उनके ठेके में एक भराव था और दाएं और बाएं तबले का संवाद श्रोताओं और दर्शकों पर विशिष्ट प्रभाव डालता था। अपनी युवावस्था में पंडित जी ने कई फिल्मों में तबला वादन किया, जिनमें नीचा नगर, आंधियां, बरी मां आदि फिल्में प्रमुख हैं। कहते हैं महान कलाकार एक महान इंसान भी होता है। ऐसे ही महान आदरणीय स्वर्गीय पंडित जी थे। उन्होंने बनारस में दूरदर्शन केंद्र स्थापित करने के लिए भूख हड़ताल भी की और संगत कलाकारों के प्रति सरकार की ढूलमूल नीति का भी पुरजोर विरोध किया। उनकी जीवन शैली कैसी रही? कृष्ण महाराज का जिंदगी जीने का अंदाज बहुत ही बिंदास रहा। उन्होंने जिंदगी को हमेशा आज के आईने में देखा और अपनी मर्जी के मुताबिक बिंदास जिया। लुंगी कुर्ते में पूरे मोहल्ले की टहलना और पान की दुकान पर मित्रों के साथ जुटान ताजिंदगी उनका शगल बना रहा। मर्जी हुई तो भैरव सरकार को इक्के पर बैठकर और घोड़ी को हाँक दिया। तबीयत में आया तो काइनेटिक होंडा में किक मारी और पूरे शहर का चक्कर मार आए। उनकी दिनचर्या पूजा पाठ से शुरू होती थी। टहलना, रियाज, अपने शौक पूरे करना, मित्रों के साथ गप्पे मारना, यह सब जिंदगी की आखिरी घड़ी तक जारी रहा। वे बड़ी बेबाकी से कहते थे कि मैं कोई उलझन या दुविधा नहीं पालता, बल्कि उसे जल्दी से जल्दी दूर कर देता हूँ, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। 60 साल पहले शेविंग के दौरान मूंछें सेट करने में एक तरफ छोटी तो दूसरी तरफ बड़ी हो जाने की दिक्कत महसूस की, तो झट से उसे पूरी तरह साफ कर दिया। इसके बाद फिर कभी मूंछ रखने की जहमत नहीं उठाई। उनकी दिनचर्या बड़ी नियमित थी। प्रातः 6 बजे तक उठ जाते थे, बगीचे की सफाई, चिड़ियों को दाना पानी और फिर टहलने निकल जाते थे। उनकी पसंद और नापसंद। कृष्ण महाराज
का खान पान का भी अपना अलग स्टाइल था। दाल रोटी और चावल के साथ छेना या केला और लौकी चाप उन्हें काफी पसंद था। गर्मी के सीजन में दोपहर में सप्ताह में 2-3 रोज सत्तू भी खाते थे। परंपरागत बनारसी नाश्ता पूरी कचौरी, जैसा कि हम जानते हैं, उन्हें पसंद नहीं था। कभी कभार किसी पार्टी में पंडित जी पैंट शर्ट में भी जलवा बिखेरते दिखे जाते थे, मगर अलीगढ़ पैजामा और कुर्ता उनका पसंदीदा पहनावा था। गहरेबाजी, पतंगबाजी और शिकार के शौकीन रहे पंडित जी क्रिकेट और हॉकी में भी खास दिलचस्पी रखते थे। उन्हें मिले सम्मान में लय भास्कर, संगीत सम्राट, काशीश्वर गंगा सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, ताल चिंतामणि, लय चक्रवर्ती, उस्ताद हाफिज अली खां व अन्य कई सम्मानों के साथ 1973 में उन्हें पद्मश्री और 2000 में पद्म विभूषण अलंकार से उन्हें सम्मानित किया गया। अंत में 4 मई 2008 की आधी रात को ही वे इस धरती को छोड़ स्वर्ग की सभा में देवों के साथ संगत करने हमेशा के लिए चले गए। उनके जाने से भारत ने एक युगजयी संगीत दिग्गज को खो दिया।